नमस्कार दोस्तों, नवकार कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम टीपू सुल्तान है। आज के इस वीडियो के अंदर हम एक्सेल के अंदर डाटा टैब के अंदर एक फोरकास्ट सीट ऑप्शन है, उसके बारे में जानने वाले हैं कि फोरकास्ट सीट क्या ऑप्शन होता है, उसका यूज़ कैसे करते हैं। फोरकास्ट का वैसे मतलब होता है भविष्यवाणी करना, यानी फ्यूचर देखना, फ्यूचर बताना कि भाई उसके अंदर आगे क्या रेस्पॉन्स आ सकता है। उदाहरण के लिए यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है कि 1 जनवरी 2023 से लगाकर 1 जून 2024 मतलब 1.5 साल का यहाँ पे इनकम लिखी हुई है कि जनवरी में कितनी इनकम हुई, फरवरी में कितना इनकम है, मार्च में कितना है। ऐसा करते करते पूरे 1.5 साल की इनकम यहाँ पे लिखी हुई है। अभी मान लो मुझे आगे के 6 महीनों की इनकम देखनी है कि अगले ये पुराने वाले डाटा को देखकर आगे जो महीने आ रहे हैं उसमें कितनी इनकम हो सकती है या फ्यूचर में कितनी इनकम हो सकती है उसको देखना। जैसे यहाँ पे मैंने पहले से बना कर रखा है फोरकास्ट। ये यहाँ से शुरुआत हो रही है, जो ब्लू लाइन दिख रही है आपको, ये पुरानी डाटा है, पुराना पास्ट का रिकॉर्ड है कि यहाँ पे आपका ये डाटा इस तरह से चलता हुआ आया है। और जो ये ऑरेंज कलर में लाइन दिख रही है, इसमें ये जो बड़ी वाली ऑरेंज लाइन है बीच वाली, ये आपको बताता है कि आपका इस तरह से डाटा आगे चल सकता है, इस तरह से रिकॉर्ड आ सकता है। ठीक है, इस तरह से आपकी इनकम हो सकती है। ज़्यादा ज़्यादा कितना हो सकता है वो ऊपर वाली पतली लाइन को बताएगा, और कम से कम कितना हो सकता है वो यहाँ नीचे वाली लाइन को बताएगा। अब इसके साथ में क्या है कि नीचे देखो जून तक तो आपका डाटा था, लेकिन उसके बाद में जनवरी से 1 तारीख से लगाकर अगले 6 महीनों के डाटा एक्सेल ऑटोमेटिक फोरकास्ट ऑप्शन की मदद से उसने डाटा बनाकर दिया है कि आपकी अगले जुलाई में इतनी इनकम हो सकती है एवरेज, और कम से कम कितनी है, ज़्यादा कितनी हो सकती है, वो इस तरह से डाटा को बनाया है। तो ये ऑप्शन किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से ये प्रैक्टिकल करते हैं, इसको मैं समझा देता हूँ आपको। डाटा में जाता हूँ और आपको एक इस तरह की सीट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, या आप खुद ही अपना डाटा खुद से भी बना सकते हो, जिसमें मंथ लिख लेना, इनकम लिख देना। आप किसी के भी बारे में लिख सकते हो। जैसे मैं थोड़ा नोट्स के ऊपर चलता हूँ, बताता हूँ आपको कि फोरकास्ट सीट क्या होती है। मान लीजिए आपने कंप्यूटर रिपेयरिंग या सर्विसिंग का छोटा सा बिजनेस शुरू किया है और हर महीने आप कुछ कमाई करते हैं और कुछ खर्चे भी करते हैं। अब आपको जानना है कि आने वाले महीने में आपकी कितनी इनकम हो सकती है और कितना खर्च होगा, ताकि बिजनेस का फ्यूचर अंदाजा लगाया जा सकते हैं। तो फोरकास्ट का वैसे मतलब यही है कि आगे की रणनीति तैयार करना, या आगे कितना आपका खर्चे हो सकते हैं या कितने इनकम हो सकती है, वो फोरकास्ट ऑप्शन से पता चल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इस्तेमाल कैसे करें उसके बारे में बताया है कि डाटा तैयार करें। आपको इस तरह के एक महीने या तारीख लिख देनी है, इस साइड में इनकम लिख देनी है, खर्चे लिखना है। अब यहाँ पे डाटा को सिलेक्ट करना है और एक्सेल में जाकर एक्सेल इसे प्रोसेस कर सके, और फोरकास्ट ऑप्शन पे इस्तेमाल करना है। तो डाटा पे जाना है, फोरकास्ट सीट पे क्लिक करना है, तो आपको एक डाटा बना कर दे देगा। अभी ये तो नोट्स है, नोट्स आप देखना चाहो देख लेना, और स्क्रीनशॉट खींचना चाहो या लेना चाहो तो आप यहाँ डिस्क्रिप्शन में देख लेना। अब मैं इसका प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ कि मेरे पास में कुछ महीने हैं और उसकी इनकम उस महीने में कौन कौन सी कितनी इनकम हुई है वो बता रहा है। तो आपको सबसे पहले डाटा को सिलेक्ट कर लेना है जहाँ तक आपका डाटा दिया हुआ है। अब देखो ये जून तक ही है, मैं चाहता हूँ कि मुझे जुलाई की, अगस्त की, इनकी फ्यूचर में कितनी इनकम हो सकती है उसके बारे में पता चल जाए। तो उसके लिए आपको जाना है एक्सेल के अंदर डाटा और फोरकास्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको इस तरह से ऑलरेडी एक बना बनाया चार्ट दिख जाएगा। ये मैंने आपको बताया था, ये जो ब्लू लाइन है ये आपके पुराने डाटा को देखेगी, और उसके आगे वाले जो लाइन है वो देखेगी आपका कि फ्यूचर में कितनी इनकम हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आता है फोरकास्ट एंड, यानी ये कौन से महीने में जाकर ख़त्म हो रहा है वो बता रहा है। नॉर्मली ये 6 महीनों का देता है, लेकिन आप अपने हिसाब से 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, 6 साल भर का डाटा देख सकते हो। तो मुझे अभी देखना है, मान लो कि दिसंबर तक देखना है कि भाई ये जून 2024 तक तो है, लेकिन दिसंबर 2024 तक का रखना है, मतलब 6 महीनों का रिकॉर्ड देखना है। तो यहाँ पे मैं आगे दिसंबर जाता हूँ और यहाँ पे 1 दिसंबर तक कर लेता हूँ कि 1 दिसंबर तक कितना हो सकता है। तो फोरकास्ट एंड मतलब है कि आप फ्यूचर या जो आगे भविष्यवाणी के हिसाब से आगे फ्यूचर में कितना तक देखना चाहते हो वो यहाँ से देख सकते हैं। फिर बाद में ऑप्शन के अंदर, यहाँ ऑप्शन में बता देता हूँ कौन कौन से ऑप्शन स्टार्ट हुए हैं। फोरकास्ट स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 1 जून से, मतलब लास्ट तारीख अपनी कौन सी थी? 1 जून था, मतलब 1.5 साल था। 1 जून से वो स्टार्ट करेगा और 1/12/2024 तक रखेगा। उसके बाद में ऑप्शन है कॉन्फिडेंस इंटरवल। ये कॉन्फिडेंस इंटरवल 95 पे सेट होता है। ये कॉन्फिडेंस का मतलब है कि अगर आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस है तो ये हाई तक लेकर जाएगा, भाई यहाँ तक हो सकता है।
और ये अगर कॉन्फिडेंस लेवल कम है, आपको कॉन्फिडेंस है कि नहीं है, कितना, जैसे कॉन्फिडेंस कम कर रहा हूँ मैं 75 73, तो ये बीच में जो गैप दिख रहा है आपको ये कम होता जा रहा है। इससे पता चलता है कि आपको अपने ऊपर जैसे आत्मविश्वास है कि नहीं है, या कॉन्फिडेंस है कि नहीं है। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस ज़्यादा है तो ये ज़्यादा हाई पे जाएगा, भाई यहाँ तक हो सकती है आपकी इनकम वगैरह, और या इतने नीचे तक जा सकती है। तो ये अगर कॉन्फिडेंस अपन बढ़ाएंगे तो ये देखो यहाँ पे गैप बढ़ रहा है, और अगर ये कम करेंगे तो कम होगा। तो अभी मान लो मैं 90 के आसपास रख लेता हूँ इसको, 90 तक यहाँ तक हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन आता है डिटेक्टेड ऑटोमेटिकली या सेट मैनुअली, यानी जो सीजनलिटी है, सीजनलिटी मतलब होता है कि भाई सीजन के हिसाब से वो अपना अभी सेट किया है उसने। जैसे मान लो कि अभी तो पुराने टाइम में जो डाटा था वो ऊपर नीचे आ रहा है, इस तरह से ऊपर नीचे इस तरह से सीजन के हिसाब से, या अलग अलग सीजन ज़्यादा हुई तो अमाउंट पेमेंट ज़्यादा आया, सीजन कम हुई तो इस तरह से पेमेंट वगैरह आ रहा है, इनकम हो रही है। लेकिन यहाँ पे देखो एकदम सीधा हो रहा है, तो कोई ऐसा मान लो 6 महीने में ऐसा तो है नहीं कि बराबर इनकम होगी, हर महीने की बराबर इनकम होगी। तो यहाँ पे अगर आपको लगता है कि कोई सीजन ऐसी है, जैसे मान लो कि आप सर्दियों के अंदर या गर्मियों के अंदर ज़्यादा एसी कूलर वगैरह बिकते हैं, तो उसमें लगभग एवरेज बता सकते हैं कितना है। लेकिन जैसे वही अगर सर्दियों में अगर एसी वगैरह देखने जाओगे तो नॉर्मल होगा, कम पेमेंट आएगा। तो अगर आपको लगता है कि अपना आप ये डिटेक्ट करे तो ऑटोमेटिक पे क्लिक करना है, लेकिन यहाँ पे आप सेट मैनुअली में जाना है, और यहाँ पे ये देख लेना है कि मुझे पीछे के 6 महीनों के हिसाब से डाटा को सेट करके ये दिखा दे कि भाई ऊपर नीचे अपना भी हो जाए, कि भाई जितना भी अपने हिसाब से हो अपना भी सेट करे। मैनुअली कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, जैसे 1 2 3 या 4 5 6 महीनों के हिसाब से किया, तो ये जो पीछे वाला रिकॉर्ड है ना उसके अकॉर्डिंग आपको सेट करके देगा कि भाई ये कहाँ तक नीचे जा सकता है, ऊपर नीचे इस तरह से जाएगा। तो ये आप 6 7 8 जितना भी महीनों के हिसाब से देखना चाहो यहाँ पे सेट करना है। नीचे एक ऑप्शन लिखा हुआ है इंक्लूड फॉरकास्ट स्टैटिक्स, इसका मतलब है इस पर क्लिक करने से एक छोटी सी टेबल आएगी, स्टैटिक्स दिखाएगा, उसके अंदर कुछ इसकी जो टेबल है अपने उससे संबंधित कुछ इन्फॉर्मेशन आपको टेबल के रूप में दिखाई देगी, छोटी सी टेबल। जब इस पर क्लिक करेंगे तो आगे आएगा तो बता देगा। नेक्स्ट है टाइमलाइन रेंज। टाइमलाइन रेंज मतलब है कि जो महीनों की रेंज आपने सेलेक्ट की है वो टाइमलाइन रेंज इसमें सेट की हुई है आएगी। और वैल्यू रेंज का मतलब है कि जो इनकम आपने सेट की है वो वैल्यू रेंज यहाँ पे दिखाई दे रही है। नेक्स्ट है फिल मिसिंग पॉइंट यूजिंग, यानी कहीं पर कोई ऐसा मान लो कि आपका महीना है जिसके अंदर अमाउंट इनकम नहीं लिखी हुई है, तो उसको क्या मानना है, जीरो मानना है या इंटरपोल्यूशन मानना है। अगर मान लो कि आपने जीरो कर दिया तो ऐसा कोई पॉसिबल है नहीं कि भाई कोई डाटा मान लो कि मिसिंग किसी कारण से हो सकता है, लेकिन अमाउंट तो उसमें इनकम तो कुछ ना कुछ हुई होगी ना, जीरो तो कभी होगी नहीं, इसलिए इसको इंटरपोलेशन रखना है। उसके बाद में है एग्रीगेट डुप्लीकेट यूजिंग, इसका मतलब है कि अगर कोई वैल्यू डुप्लीकेट है तो उसको क्या मानना है, एवरेज मानना है। यानी दोनों में से दोनों को सेम अगर वैल्यू आ जाती है कि इनकम दिखाई दे रही है तो उसको एवरेज ले लेना है। मतलब एवरेज का मतलब वही हुआ, सेम ही होगा, एक ही लिया जाएगा, तो उसको एवरेज रखना है। अपने केस में अभी एवरेज ही रखना है, बाकी आप इसमें से कोई भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में जैसे आप क्रिएट करोगे तो इस तरह का एक चार्ट बनकर आ जाएगा। ये चार्ट अलग से एक बनकर आएगी, टेबल बनकर आएगी। और देखो यहाँ पे मैंने एक ऑप्शन बताया था स्टैटिक्स वाली टेबल, वो टेबल यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे आपको चार्ट दिखाई दे रहा है, इस चार्ट को अच्छी तरह से समझो। इस चार्ट में आपको क्या क्या चीज़ें, एक तो पुराना डाटा दे रहा है कि पुराना डाटा कब ये ऊपर चढ़ा, कब नीचे आया, इस तरह से, और फ्यूचर में क्या हो सकता है वो यहाँ पे बता रहा है। इसमें आपको अलग से देखो, यहाँ तक जून तक तो आपको मिल ही रहा था डाटा, आपने यहाँ लिखा ही था, लेकिन 1 जुलाई से आपको बता रहा है कि आपकी इनकम कितना है, 48,094 रुपये हो सकती है, या जो अगस्त में इतनी हो सकती है, सितंबर में इतनी। तो ये इस तरह से डाटा बता रहा है। और अगर आप यहाँ पे देखो, जो ये नीचे वाली लाइन है इसको कहते हैं लोअर कॉन्फिडेंस बाउंड इनकम के लिए, और ये ऊपर वाले जो लाइन है उसको कहते हैं अपर कॉन्फिडेंस बाउंड। अगर आपका कॉन्फिडेंस लो है तो वो मिनिमम कितना जा सकता है, मतलब अगर आपको नुकसान होता है या डाउनफॉल होता है तो आप नुकसान कितना हो सकता है वो यहाँ पे बता रहा है। और अगर आप प्रॉफिट में होते हो, मतलब आपको लगता है कि अब इस बार अच्छा इनकम आएगा, तो ज़्यादा कितना हो सकता है, अपर कॉन्फिडेंस बाउंड्री वो बाउंड कितना हो सकता है वो यहाँ पे बता रहा है। एवरेज यहाँ पे बता रहा है कि एवरेज कितना है, ये इस तरह से। तो आज के वीडियो के अंदर मैंने बताया
कि फोरकास्ट क्या होता है। सिंपल एक शब्द में बोलो कि भाई आगे क्या हो सकता है, कितना ऊपर जा सकता है, कितनी इनकम हो सकती है। जैसे मान लो कि किसी ने लगातार 3 महीने में 1-1 लाख रुपए कमाए, तो नेक्स्ट महीने में उसको लगता है कि हाँ भाई मैं 1 लाख और कमा लूँगा, तो वही फोरकास्ट की तरह काम करेगा कि वो पता चल जाएगा कि हाँ भाई अगले महीने भी वो 1 लाख है या उससे ऊपर है, कम है, इस तरह से। तो फोरकास्ट का वैसा मतलब होता है कि आगे फ्यूचर देखना, बताना, फ्यूचर में प्रिडिक्ट करना कि भाई आगे क्या हो सकता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।